बुधवार का दिन भगवान श्री गणेश का दिन होता है, जो कि हर कार्य से बाधाएं और रुकावटें हटाने के लिए विशेष दिन बताया जाता है। यह दिन इतना ज्यादा खास है कि अगर आपके जीवन में हमेशा ही बहुत ही ज्यादा बाधाएं रुकावट आती ही रहती हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, बहुत ज्यादा प्रयास भी करते हैं, तरह तरह के कार्य करते हैं, लेकिन फिर भी किसी बाधा के कारण, किसी रुकावट के कारण अगर आपके कार्य हो नहीं पाते हैं, तो आप ये जान लें कि आपको भगवान श्री गणेश की कृपा प्राप्त करना बेहद आवश्यक है। तो आज के इस वीडियो में कुछ ऐसे प्रयोग के बारे में हम आपको बताएंगे जिनको करने से तुरंत ही हर कार्य से बाधाएं और रुकावट बिल्कुल ही दूर हो जाती है। क्योंकि जितने भी कार्य आपके रुके हुए हैं या हो नहीं पा रहे हैं, चाहे आप कितनी भी मेहनत करते हैं, कितना भी प्रयास करते हैं, वह इसीलिए नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि उनमें रुकावटें हैं, उनमें बाधाएं हैं। और जब तक रुकावट और बाधाएं आप दूर नहीं करेंगे, तब तक वह कार्य होने की भी संभावना नहीं है। तो ध्यान से इस वीडियो को देखकर सभी बातों को आप समझ लें कि किस प्रकार कार्य से बाधाएं और रुकावट बड़ी आसानी से आप हटा सकते हैं। लेकिन उससे पहले भगवान शिव को नमस्कार कर लें। ओम नमः शिवाय लिखकर वीडियो को लाइक कर दें। तो दोस्तों, आपको बता दें कि भगवान श्री गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है, जो कि हर प्रकार के विघ्न को तुरंत ही हर लेते हैं। भगवान श्री गणेश को सबसे स्मार्ट और सबसे फास्ट देवता कहा जाता है, जो अपनी बुद्धि के बल पर हमेशा ही जीतते हैं। यही कारण है कि जो भगवान श्री गणेश के भक्त होते हैं, वह भी अपनी बुद्धि से बहुत ही ज्यादा प्रबल और प्रचंड होते हैं, यानी कि कभी भी किसी से हारते नहीं हैं। और किस प्रकार अपनी स्मार्टनेस का प्रदर्शन करना है, ये भी उनमें भली भांति खूब भरा हुआ होता है। इसीलिए बच्चों को कहा जाता है कि भगवान श्री गणेश की पूजा करनी चाहिए, उनकी प्रतिमा को उनके कमरे में रखना चाहिए, जिससे वह इंटेलिजेंट बने, स्मार्ट बने। क्योंकि केवल भगवान श्री गणेश ही इंटेलिजेंट, स्मार्ट और फास्ट बना सकते हैं। जब आप अपने जीवन में कोई भी मेहनत करते हैं, कोई भी धन का कार्य करते हैं, चाहे यज्ञ हो, हवन हो, चाहे कोई भी पूजा पाठ ही क्यों ना हो, लेकिन भगवान श्री गणेश के बिना हर एक पूजा पाठ ही अधूरा है। क्योंकि शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि नकारात्मक ऊर्जाएं इस पृथ्वी पर हर जगह मौजूद रहती हैं, और केवल भगवान श्री गणेश ही उन बाधाओं से, यानी कि उन नकारात्मक ऊर्जाओं से सभी विघ्न को हर लेते हैं। इसीलिए सिर्फ भगवान श्री गणेश का हर पूजा पाठ में, हवन में, यज्ञ में सबसे पहले नाम लिया जाता है। शादी हो, चाहे कोई भी अन्य मांगलिक कार्य हो, चाहे और भी कोई कार्य हो, कोई भी साधना हो, कोई भी क्रियाएं हो, सभी में भगवान श्री गणेश की कृपा पाना बेहद आवश्यक है। अगर आप कोई ऐसा कार्य करते हैं जहां से अचानक से धन प्राप्ति होती है, जैसे कि लॉटरी वगैरह आदि, सट्टा वगैरह आदि होता है, क्योंकि इसमें अचानक से धन प्राप्ति के पूरे पूरे योग होते हैं, संकेत होते हैं। अगर आप अपने कार्य से, अपने जीवन से बाधाएं हटा लें, तो निश्चित ही फिर विजय आपकी ही होनी है। तो बाधाओं को हटाने के लिए, विघ्न को हरने के लिए आपको केवल इतना करना है कि आंकड़े का जो पौधा होता है, जिसे मदार का पौधा कहा जाता है, यह बड़ी आसानी से हर जगह प्राप्त हो जाता है। इसकी जड़ में भगवान श्री गणेश का वास बताया गया है। लेकिन ऐसे ही इस जड़ को प्राप्त नहीं करना है, इसको सिद्ध करने की अलग अलग क्रियाएं होती हैं। कई बार जो लोग साधनाएं करते हैं, उनकी साधनाओं में विघ्न होता है, बाधाएं होती हैं, रुकावटें होती हैं। तो उन सब चीजों को करने के लिए अलग अलग तरह से इस जड़ का इस्तेमाल किया जाता है। और इसी जड़ को आप अपने जीवन में एक लक्की चार्म की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। काफी लोग हमसे इस बारे में पूछते हैं कि नौकरी प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए। तो आपको बता दें कि यह प्रयोग आप करके अपने जीवन में सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप कोई खास एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी इंटरव्यू में आपको जाना है और आप चाहते हैं कि निश्चित आपको सफलता मिले, तो इस प्रयोग को आप जरूर करें और खुद ही इसके चमत्कार को, लाभ को खुद ही महसूस करें। क्योंकि ये बड़ा ही ज्यादा तीव्र प्रयोग है। आपको कोई ऐसा पौधा चुनना है जिसे सिर्फ आपको एक बार ही देखना है, दोबारा उस पौधे के आसपास भी बिल्कुल नहीं जाना है, क्योंकि इसकी जड़ को निकालना है, इससे प्रयोग करना है, क्रियाएं करनी है। तो अपने घर से दूर कहीं आप एक आंकड़े का पौधा ढूंढ लें, जहां पर आपका बहुत कम जाना होता हो, और वहां पर आप बिल्कुल भी फिर उसके बाद ना जाएं। उस पेड़ के पास, उस पौधे के पास जाकर एक लोटा जल चढ़ाकर वहां पर थोड़ी सी चावल, हल्दी आपको छिड़क देनी है उस पौधे पर, और उस पौधे का एक फूल, एक पत्ती और उसकी जड़ थोड़ी सी निकाल लेनी है, थोड़ी सी टहनी उसमें से काट लेनी है। यानी कि ये सभी चीजें निकालने के बाद आपको इन सभी चीजों को किसी भी सफेद रुमाल में बांधकर धूप में सुखा देना है। जब ये अच्छी तरह से सूख जाती हैं, तो इसमें से जड़ फिर आपको निकाल लेनी है, और जो बाकी चीजें हैं, जैसे कि पत्तियां हैं, फूल हैं, टहनी है, इन चीजों को आपको बुधवार के दिन ही जाकर शिवलिंग पर चढ़ाकर आ जाना है। और जो भी आपकी मनोकामनाएं हो, जिस भी चीज में आप विजय प्राप्त करना चाहते हो, बाधाएं हटाना चाहते हो, रुकावटें उस कार्य में से दूर करना चाहते हो, तो बस
केवल आपको शिवलिंग के पास उस मनोकामना को बोल देना है और इस जड़ को अपने सफेद रुमाल में बांधकर अपने हाथ में बांध लेना है, या फिर आप इसे अपने पॉकेट में भी रख सकते हैं। इसे किसी भी तरह से अपने आसपास, अपने बैग में, अपनी अलमारी में कहीं भी रखा जा सकता है। जहां भी आप जाएं बस इस जड़ को अपने पास रखें। इतना ज्यादा बदलाव, इतना ज्यादा खास चमत्कारी प्रयोग है ये कि आप खुद ही देखेंगे, हैरान रह जाएंगे कि इतनी सकारात्मक ऊर्जाएं आपको प्राप्त होने लगेंगी, क्योंकि इस प्रयोग को करने से तुरंत ही कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो जाता है। जो आप सोचते हैं वह निश्चित ही सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और सभी बाधाएं, रुकावटें तुरंत ही हटती हैं। अब आपको ये भी बता दें कि कोई भी कार्य चाहे आप अपने जीवन में करते हो, वह केवल तभी सफल हो सकता है जब आपके अंदर उस कार्य को करने के लिए कॉन्फिडेंस हो और उस कार्य से बाधाएं, रुकावटें दूर हो। तो यह वही प्रयोग है जो आपको हर जगह निश्चित विजय दिला सकता है। तो जरूर जितनी भी जानकारी हमने आपको बताई है उसी प्रकार इस जड़ को सिद्ध करके अपने पास रख लेना है, और यह सभी चीजें केवल बुधवार के दिन ही आपको करनी है। कल बुधवार का दिन है, तो इस प्रयोग को करके आप लाभ उठाएं। आज के लिए केवल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।